सब सब कर सकते थे, पर सब मिलकर के भी रास नहीं कर सकते। इसलिए सारे देवता, सारे तीर्थ ब्रजमंडल में रास के श्रोता बने विराजमान है। श्री गोविंद के प्रादुर्भाव की प्राक भूमिका उसी लीला को स्थापना करने की है। ये सबकी अपनी अपनी निष्ठा और नजरिया है। और सब लीला कहता ही ठाकुर जी को हम इतनो कष्ट नहीं देते। आहू ये विप्राण ऋषि रूपा गोपियां, जो दंडकारण्य के ऋषि हैं वो प्रकट हो गए। वेद ज्ञान, वेद की जितनी ऋचाएं हैं उन सबों ने तप किया। हम आपके रस का आस्वादन सबको कराती हैं, पर क्या कभी हमको ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हम स्वयं आपके रस का आस्वादन कर सके? ये तो ऐसो ही है वो, जैसे कभी पेड़ी फलते पूछ ले कि भैया हमको अपना पेट भरना है। ठाकुर जी ने कहा गोपी बन के आ जाओ। साधन सिद्ध गोपियों के ये दो ही विशेष भाग हैं, और अनेकानेक और भी हैं। और फिर एक नित्य सिद्ध गोपी है, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, श्रीदेवी आदि। ये सब श्री ठाकुर जी की प्रिय, श्री राधिका की प्रिय अष्टसखी मंडली। इनका उदय कोई साधनों से नहीं हुआ है। इनका उदय तो स्वयं श्री प्रिया जी के ही विभिन्न भावों के द्वारा उपस्थित हुआ है। इस भाव से ब्रज के रस पक्ष के उदय की प्राग भूमिका तैयार होती है। महाराज, खूब जम करके नंदोत्सव हो रहा है। आकर के सब आनंद कर रहे हैं। नंद बाबा खूब माल लुटा रहे हैं। देवता खड़े, सिद्ध खड़े, गंधर्व खड़े, विद्याधर खड़े, नाग यक्ष किन्नर पुंसमान खड़े, देवगण खड़े हैं। स्वयं भूत भावन भगवान शिव पधारे हैं। श्री गोपियां पधारी हैं। कौन सी गोपियां पधारी हैं? गोपियों में फिर एक प्राधान्य पौर्णमासी आई है। भागवत का श्लोक है, ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाहीति बालके। ये श्लोक किसने बोला है? चक्रवर्ती कहते हैं ये श्लोक पौर्णमासी का बोला हुआ है। श्री पौर्णमासी प्रोहताइन, जो ब्रज लीला में योग माया की स्वरूपा है। पौर्णमासी जी योग माया है। कई लोग कात्यायनी की उपमा देते हैं, योग आय या माया सा राधिका भी कहते हैं। अब हम ज्यादा विवाद में नहीं पड़ेंगे, इतना ही समझना चाहिए। पिया प्रियतम के मध्य की लीला की भूमिका कसने के लिए दो ही ऐसे लोग हैं जिनको पिया प्रियतम के मध्य की संपूर्ण लीला का प्रबोध है। एक जो बिल्कुल निज निकुंज की है, उसका तो किसी को भी नहीं है। उसके बाहर के परकोटे की लीला को जो क्योंकि व्यवस्थित करके कराती हैं, श्री पौर्णमासी जी को मालूम है। और फिर नेक उनसे कम श्री वृंदा को मालूम है। जो और अष्ट सखियां हैं वो तो गोविंद को देखती नहीं है, उनका लक्ष्य तो श्री प्रिया जी है। इस बात का उद्घाटन, देखने से मेरा मतलब देखती तो है, पर स्वतः रसपक्ष सीधा गोविंद से रस लेने की चाह नहीं है। कल परसों भी इस पर विस्तृत बात हुई है। जैसे समुद्र का जल मेघों से ही मधुर बनता है, ऐसे ही गोविंद का रस प्रिया से मधुर बनता है। सखियों का ये लक्ष्य, केवल एकमात्र श्री वृंदा देवी ऐसी है जो खड़ी तो प्रिया जी के ही पक्ष में होती हैं,
पर नेक अपनी एक नजर हमारे लाल पर भी डाल के रख। जब ज्यादा नेक कछु होने लगे तब वृंदा देवी, अरे प्रिया जी चलो मान जाओ, देखो बाकी बड़ी बुरी हालत है रही, देखो आप तुम्हारे हाथ पांव जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हो, ये बार बार पामन में गिर रहे हो, आप देखो ऐसो भी ना, मान जाओ चलो। होली लीला में लठमार होती है, तो जब प्रिया दबोच ले वे लठ मार मार के, बाद में वृंदा देवी ने एक छोरी गाय ले जाएगो, या रेंदो रेंदो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो नेक्स्ट बस आधो 100%, ज्यादा नहीं, ज्यादा बस नेक्स्ट पौनो आधो 100% कछु बस नेक्स्ट। वृंदा के 3 स्वरूप, सखी स्वरूप, धाम स्वरूप, उपास्य स्वरूप। ये उपास्य स्वरूप तुलसी जी का। एक सखी स्वरूप जो सेवा जी में जाती है, ये स्वरूप में तो उपास्य, पर जब तोड़ के थाली में गिर के रसिकाचार्य भोग लगाते हैं तो वहां फिर सखी स्वरूप की प्राधान्यता होती है, उपास्य स्वरूप के लिए। फिर ये वो वृंदा नहीं रहती वृंदावन रसोपासना में जालंधर वाली, हाँ वो अलग है, वो तुलसी का उपास्य स्वरूप है। पर जब रसिकाचार्य भोग लगाते हैं तब तुलसी का स्वरूप बदल जाता है, फिर वो जालंधर लीला वाली तुलसी नहीं है, स्वरूपांतरित हो जाते हैं। तो वृंदावन के ठाकुर वृंदावन के बाहर की कछु नहीं लेंगे, फिर वहां सखी स्वरूप में श्री वृंदा जी भीतर सेवा करती है। और तीसरा स्वरूप है धाम का स्वरूप, श्री धाम, जिसको हम वृंदावन भी इसी भाव से कहते हैं। धाम के स्वरूप की शोभा बिल्कुल अलग है। जब श्री धाम वृंदा के स्वरूप को श्री ठाकुर जी देखते हैं तो इसके कदम कदम पर प्रिया जी का अनुभव होता है। और जब धाम के स्वरूप को श्री प्रिया जी देखती हैं तो इसके कदम कदम पर श्री श्याम सुंदर का दर्शन होता है। प्रिया जी ललिता विशाखा के साथ जा रही, सामने टेर कदम, मानी नहीं, चलो यहां से। ललिता बोली का है वो सखी, ये देखो कैसे बलगैया डाल के दूसरी सखी के संग खड़ा हुआ है। टेर कदम है, उसका स्वरूप ऐसा है कि प्रिया जी मानो को दूसरी सखी के कंधा पे हाथ धर के खड़े हो, माने प्रिया जी को मान आ गया, देखो कैसा खड़ा हुआ है। ललिता नहाए नहाए स्वामिनी, सखी नहाई ने टेर कदम, ओ अच्छा ये ठाकुर नायक कदम, ओ हाँ ये है श्री धाम का स्वरूप। श्री ठाकुर जी जामे श्री जमुना जी के मलयाचल पवन के आवर्त से उड्डयित होने वाली जमुना जी की निज लहरन को देख के ठाकुर जी भूल जामे जमुना जी हैं, बल्कि श्री प्रिया जी के आंचल की झरकनन को दर्शन हो। ये स्वरूप है। तो ऐसो दिव्य भाव बन आहूय विप्रान वेद ज्ञान, श्री ठाकुर के रसिक शेखर अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। ये सब आई, पौर्णमासी जी आई है। पौर्णमासी जी ही ब्रजलीला की संपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर मध्यान्ह की लीला में, रात्रि में भी। शारदीय रास नहीं होता पौर्ण, ये जो योग माया मुपाश्रित है, ये ठाकुर जी ने पौर्णमासी जी को कही है। हाँ जी मैया अब तुम व्यवस्था देख लो, हम बस लीला शुरू करें। पौर्णमासी जी मध्यान्ह की लीला में श्री दामा को बना देती हैं राधिका, और राधिका को बना देती श्री दामा। गौचारण लीला का स्वरूप यही है। वो जो कथा आती है ना कि
कि ठाकुर जी ने श्री दामा कंधा पे बिठायो और एड़ी मार रहे हो, वो श्री दामा थोड़ी ना, वो राधिका है महाराज। दोनों भैया बहने एक सी शकल है। पौर्णमासी लीला ये करती है। बरसाना में श्री दामा को तो पहना दियो घाघरा चुन्नी और घूंघट करके महावर लगाए के बैठा दियो कीर्ति, हाँ मैया बैठी है वो अंदर ही है। और किशोरी जी को पहनाई बगरबंदी, धोती पगड़ी बांधी सिर पे, फतूरी करके सौरव श्रृंगार छुपाए के, और पीछे वाली खिड़की ते निकाल गयो श्री दामा गौचारण पे गयो है महाराज। अब ठाकुर जी श्री दामा को हाथ पकड़ पकड़ के घूम रहे, सखा चढ़ रहे। क्यों भाई तेरे को ये ज्यादा प्यारो लागे का? नहीं नहीं ऐसा नहीं। थोड़ी देर में गैया ने कोई इशारो कियो, सो गौ जी दूर चली गई गौ माता। अब श्री सखाए ए सखाओ तो गैया कहाँ गई, सब देखो ढूंढ के आओ, लाओ लाओ जाओ जाओ जाओ। तू बोले मैंने थक गया यहीं बैठूंगा कदम के नीचे। श्री दामा से या श्री दामा तू भी यहीं रहे। सखा बोले या ज्यादा श्री दामा सिर पे चढ़ गो या के या को काय रोक रहे हो? ये भी नहीं, देखो मैं अकेलो रहूंगा, मेरी भी तो सुरक्षा के ताई कुछ होगी कि ना चाहिए। अकेलो नहीं छोड़, जाओ जाओ तुम जाओ। और सवरे चले गए और श्री दामा के रूप में प्रिया जी विराजी हैं। तब मध्यान्ह को रास भयो। गौचारण लीला, गौचारण लीला को सगरो लक्ष्य यही है महाराज। रस पक्ष में प्रिया जी के संग ठाकुर जी दिन भर घूम रहे। श्री गौड़िया आचार्य कहते हैं श्री वृंदावन रात की रासस्थली है, श्री राधा कुंड श्याम कुंड दिन की रासस्थली है। युगल गीत के समय क्योंकि रासलीला में रात्रि में मुलाकात हो गई। अब वैसे ये सारा कथाक्रम आना था रास पंचाध्यायी के टाइम। अब महाराज जी आके बैठे तो हमको तरंग आ रही है जो सही। व्याख्या नंदोत्सवी की हो रही है, पर नंदोत्सव की व्याख्या रास की तैयारी के हिसाब से हो रही है, क्योंकि लाला के आगमन का मूल लक्ष्य तो यही लीला है। ब्रज भाव तो इसी लीला में डूबो है, ब्रज में और या के अलावा है क्या। सो रास पंचाध्यायी में मुलाकात हो गई। अब रात्रि में संयोज हो गया। युगल गीत में गोपी क्या गा रही है? अपने दिन के विरह का उदय कर रही है। ये युगल गीत का सार स्वरूप। आप दिन में गौचारण पर चले जाते हो, आपके गौचारण धूल धूसरित स्वरूप को जिसने देख लिया उसने आंखों को पाने की सिद्धि प्राप्त कर ली। युगल गीत। ठाकुर जी बोले प्रिया जी हम क्या करें? प्रिया जी बोली सुनो, अब तो ये अखंड संयोग चाह रही है। रात्रि में तो आप प्रतिदिन, अब रासलीला के अंतिम श्लोक में ये नहीं कहा कि रास पूरा हो गया। शरद पूर्णिमा से तो रास शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ उसके बाद, वो तो रोज चल रहा है, सतत है। ये कभी कह भी न दिनों खत्म है क्यों? रोज सतत चल रहा है। तो रात्रि का तो चल रहा है, अब दिन में क्या करें भैया? ठाकुर जी ने तुरंत युगल गीत के बाद ही वत्स रूप में आए असुर का उद्धार करके ठाकुर जी ने उद्धार किया। राधा रानी रूठ गई। तुमने वत्स मारा? नहीं नहीं नहीं, मैंने असुर मारा। नहीं, असुर मारा तो वत्स के ही रूप में ना। जब इतनी तुम में ताकत थी तो पहले आए गौ के रूप से बदल देते, फिर मारते। अब तुम अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं, तुमको छूंगी भी नहीं। अच्छा, फिर हम शुद्ध कैसे होंगे? बोले जाओ सारी नदी सारे समुद्रों में स्नान करके आओ। ठाकुर जी बोले प्रिया जी अगर हम सबरी नदी सबरे समुद्र यहीं बुला ले तो तुम्हारे पिताजी के नौकर हो तो जरूर बुला लो, हमको क्या है मारे। ठाकुर जी ने सबरी नदियन को आह्वान कियो, गंगा जमुना कावेरी गोमती व्यास नर्मदा सबरे मारा समुद्र नदी सामने हाथ जोड़ के खड़े। हाँ प्रभु,
देखो प्रिया जी ये तो सब खड़े हैं गए, जे मुंह का शुद्ध करेंगे, ये तो मोते शुद्ध है रे, और फिर तुम क्या शुद्ध हो गए, हम बताते हैं बैठो। प्रिया जी को विराजमान करके, प्रिया जी के चरणार विंदन को शीश पे धारण करके ठाकुर जी ने कही, गंगा प्रिया जी को अभिषेक कर। प्रिया जी के अभिषेक करके प्रिया जी के एड़ीनते जल जो ठाकुर जी के शीश पे टपकतो और ठाकुर जी के ऊपर निपतित होतो, तो जो प्रिया जी जहां विराजी वहां जो जल इकट्ठो भयो और ठाकुर जी जहां विराजे वहां जो जल इकट्ठो भयो, ये दोनों ही श्री राधा कुंड श्याम कुंड के रूप में प्रकट है। जय राधा सही राधा कुंड, जय श्याम सही श्याम कुंड, कोई भेद मानने ही नहीं। और नीचे बंसी डाल के दोनों को जल मिलाई दिया। वो बीच को जो छेद है ना मिलाने वालों, वही दिवस के रास को स्वरूप है। जो जल वो राधा रानी, उसकी फिर जो पिछली एक ऊपर वाली सीढ़ी का जो स्वरूप है वो अष्ट सखी, उससे ऊपर वाली सीढ़ी का जो स्वरूप है वो अष्टमंजरी, और जो चबूतरा फिर तीसरा आता है जहां सब घूमते हैं वो किंकरीन को स्थान है। या भाव से प्रेम को मतलब दृष्टि ही हुआ करे, और तो क्या। पत्थर देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, तो प्रेम भक्ति को देख कैसे होगा। शुद्ध प्रेमा भक्ति को स्वरूप ही ऐसे है। ये नीम पीपर को पेड़ नाई दिखे ऐसा लगे ठाकुर जी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं और ये ठाकुर जी की बंसी की डाली जा रही है हमारे। हमको तो या को देख के ऐसा ही लग रहे हो, ये वृक्ष महाराज जी ने बीच में लगाए रखे हो। त्रिभंग ललित मुद्रा में ठाकुर जी खड़े या पीपर अश्वत्थ सर्व वृक्षाना, गीता में प्रमाण किया है मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। तो ठाकुर जी खड़े हैं, ये देखो, और ये एक ही डाली जा रही है, मतलब जो राधा रमन जी की बंसी सी ऐसी लग रही है। दृष्टि को स्वरूप है। श्री राधा कुंड श्याम कुंड में सतत रास की स्थली अवस्थित हुई है, दिवस की रास स्थली। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, तो कौन सी गोपी आई है भैया, पौर्णमासी आकर आशीर्वाद दे रही है। और एक गजब की बात सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी गौड़ीय वैष्णवाचार्य लिखते हैं, श्री नंदोत्सव में कौन सी गोपी आई है, जिन गोपिन को रास लीला में श्री ठाकुर जी ने मातरह कहकर संयोज किया। जब सब गोपी इकट्ठी हो गई थी तो ठाकुर जी कहते घर जाओ, स्वागतम वो महाभाग कह के आइए पधारिए। क्या हो गया, अब जब विस्तृत व्याख्या तो जब पंचाध्यायी आएगा जब करेंगे, फुर्सत मिली तो हो गई। अब 2-3 घंटा 1.5 घंटा में कहा हो गया। जैसो को ने रबड़ी बनाई हो और सामने धर दियो कि लो ने एक सूंघ लो, बताओ खावे को भी फुर्सत नहीं, सूंघ लियो बस, हद है। सूंघा भी दी नहीं, अब खा भी ना पा रहे। तो जब ठाकुर जी कह रहे घर जाओ घर जाओ घर जाओ, उस समय भगवान ने श्लोक कहा, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चव विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां कृध्वं बंधु साध्वशम्। 29वें अध्याय का श्लोक है। सबसे पहला संकेत किया मातरः, तो यहां तो संकेत नहीं नंदोत्सव में, वहां संकेत है, तो वहां से यहां जोड़ ले रहे कि ठाकुर जी किनको मातरह कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं यही गोपी है, ब्रज में तो सभी गोपी है। जो गोप की पत्नी सहज भाषा में, रस बात में नहीं जाओ तो सहज भाषा में, जो गोप की पत्नी वो गोपी, जो गैया के सेवक वो गोप, सरल भाषा में, सांस्कृतिक भाषा में। तो यह तो सभी गोपी है, जो बूढ़ी है वो भी है। तो पर ऐसा तो नहीं है कि रासलीला में केवल एक विशेष उम्र की ही आई है, ऐसा नहीं।
यहां हर उम्र की आ गई है, आ बाल वृद्ध बनिता, बूढ़ी भी हैं, नव कैशोर्यवती भी हैं, कन्याएं भी हैं। यहां आयु का भेद नहीं है, यहां भाव का भेद है। वो आई है जो श्री ठाकुर जी की उज्ज्वल रस से उपासना कर। श्रृंगार रस कहने से बात खंडित हो जाएगी। ब्रज में श्रृंगार रस तो है ही नहीं, रूप गोस्वामी ने नाराज होकर कहा है। ब्रज में श्रृंगार रस नहीं है, श्रृंगारता में तो कहीं ना कहीं नेक कामुकता झलकती है। श्रृंगार में श्रृंगार तो कोई कह सकता है, कालिदास ने कहा है, दिंगनाथ ने कहा, भवभूति ने कहा, बाण भट्ट, क्या बात है महाराज। पर जो राधा माधव के मध्य है वो कोई रघुवंश महाकाव्य जैसा श्रृंगार रस नहीं है, कोई मेघदूत जैसा श्रृंगार रस नहीं है। अनाग्रातम पुष्पम किशलय मलूनम कर रोहिया, इस श्लोक में कालिदास का क्या श्रृंगार है महाराज। रघुवंश महाकाव्य। श्री ब्रज में राधा माधव के मध्य श्रृंगार रस नहीं है। श्री रूप गोस्वामी ने उसको नाम दिया उज्ज्वल रस। ये क्या है? उज्ज्वल रस। उज्ज्वल रस की रसधारा है। सो जिनके हृदय में उज्ज्वल रस भाव संपुटी है वो आएंगे रास में, और जिनके हृदय में वात्सल्य रस की प्राधान्यता है, ठाकुर जी ने वो किसी भी उम्र की है, उम्र से फर्क नहीं, उनमें छोटी भी हैं, उनमें बड़ी भी हैं, उनमें बूढ़ी भी हैं, उनमें अभी 5 दिन पहले पैदा हुई भी हैं। जिनमें वात्सल्य रस की प्राधान्यता है उनमें उनको मातरः कहकर संयोज किया है। ये मातरः वही है जिनको ठाकुर जी ने मातरः कहा है, ये वही है जो श्री नंदोत्सव में अवस्थित हुई है। वात्सल्य रस और उज्ज्वल रस विरोधाभासी होता है, एक साथ नहीं चल सकता। गीत गोविंद के प्रारंभ में संकेत है, नंद निदेश तनय प्रत्यध्व कुंज द्रुम, यहां से शुरुआत हुई। इसके भी 2-3 अर्थ है। नंदिनी नाम की गोपी का संकेत है, यह नंद निदेश तनय। नंद बाबा को अनुपस्थित होने की प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि नंद बाबा में वात्सल्य रस की प्राधान्यता है, और वात्सल्य के सामने उज्ज्वल रस की संपुटी का उदय संभव नहीं है। जहां वात्सल्यता आ जाएगी वहां उज्ज्वल कैसे होगा? व्यवहारिक पक्ष से भी नहीं होगा, रस पक्ष की तो बात ही दूर छोड़ो। वात्सल्य रस उज्ज्वल रस अलग है, हाँ अलग है, पर वात्सल्य रस में जो गुण हैं वो गुण उज्ज्वल रस में भी हैं। हम तो आपके ऋणी हैं, महाराज स्वामी जी के ऋणी हैं, जो हमको यहां ये सब कह के अपनी वाणी को शुद्ध कहने का अवसर, जय हो जय हो महाराज, वाणी को शुद्ध करने को अवसर प्राप्त हो गया है। नहीं तो कहां संभव। कई कथा दुनिया के ताई हो में, कई कथा अपनी ताई हो में। जैसे हाँ, तो वात्सल्य रस और उज्ज्वल रस 2 हैं, पर वात्सल्य रस के जो गुण हैं वो उज्ज्वल रस में भी हैं। कैसे समझा जाए? जैसे महाराज वायु में पृथ्वी का गुण है। वायु और पृथ्वी 2 अलग तत्व है। 5 महाभूतों में वायु बिल्कुल अलग तत्व है और पृथ्वी बिल्कुल अलग तत्व है। पर पृथ्वी तत्व का स्वरूप क्या है? गंध स्वरूप।
पृथ्वी में गंध स्वरूप है, तो वो गंध वायु में भी है। वायु में गंध नहीं होगी तो वायु का भी अनुभव नहीं होगा। वायु में गंध ही है, तुरंत लोग पता चल जाता है पीछे ही रसोई है क्या बन रहा है, आज दोपहरी में राजभोग में क्या पाएंगे ठाकुर। थोड़ी थोड़ी देर में सब कछु पीछे बैठे वाले देख भी ले में अच्छो भोग बनने है, भाई कितना टाइम लगेगा और कितनी देर बोलेंगे, पता चल जाए आलू की सब्जी बन रही है, पनीर की बन रही है, टमाटर की बन रही है, गंध है। वायु और पृथ्वी दो अलग चीजें हैं, पर वायु में पृथ्वी नहीं है, पर वायु में पृथ्वी का गुण है। ऐसे वात्सल्य और उज्ज्वल अलग है, पर वात्सल्य में उज्ज्वल में वात्सल्य का गुण है, परंतु वात्सल्य में उज्ज्वल वाले गुण का थोड़ा सा एक दो चीज अलग पड़ेंगी, क्योंकि उज्ज्वल में ज्यादा प्रकाशता है। इस भाव से कौन कौन आएंगे जिन जिनका श्री ठाकुर जी के प्रति अत्यंत अनुराग संपन्न वात्सल्य संबंध है, वो सब श्री नंदलाल को ता आशीष प्रेमजाना चिरम पाहीति बालके, बालके शब्द का प्रयोग हो रहा है। वो सब वात्सल्यमती गोपियां श्री लालन को आ करके अनंत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे चौबे जी महाराज और आए के बैठ गए, क्या कहना, खूब रसे के मारे हमारे साथ तो खूब भागवत के श्लोक घोटे मारे। हालांकि और सबरे चौबा ने जाने का घोटे, ये हमारे चौबे जी महाराज जैसे जो अपनी जिह्वा के ऊपर भागवत के श्लोकन को घोटे मारे। और उसमें अब बादाम घोटने तो नेक सो नेक थोड़ी मेवा डालनी पड़े तभी ठंडाई बने। सुबह में श्री सुबोधनी नाम की मेवा डाले, भागवत को बादाम और सुबोधनी की मेवा, और फिर तो ऐसी ठंडाई निकसे इनके मोड़ाते कि सबरे भवरोग की गर्मी दूर रह जाए। महाराज क्या कहने, नंदस्वात्मज उत्पन्ने, श्री ठाकुर जी को प्रादुर्भाव जाता लादो महामन प्रिया जी पधार गई। आहूय विप्रान, विप्रान ऋषि रूपा, और आहू वेद ज्ञान श्रुति रूपा, ये सब ब्रज का संपूर्ण परिकर नंदोत्सव में प्रकट होकर इन्हीं के प्रागट्य का महामहोत्सव यहाँ मंगलमय भाव से अवस्थित हो रहा है। छठे दिन देहध्यास की प्रतीति करती पूतना पहुंची है, जो अविद्या का स्वरूप है।